बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा कल यानी फ्राइडे का डेटा और आने वाले मंडे यानी परसों किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं महा बियरिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश बट डिसेंटली बुलिश, प्रोज गए हैं महा बुलिश। चलिए ये था फ्राइडे का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को हम सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो बाइंग सेलिंग थी फ्राइडे की वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। जो एक दिन पहले की टोटल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड थी कल तक यानी फ्राइडे तक के लिए, वो दिखाई देगी इस कॉलम में। इसमें जो फ्राइडे का बाई सेल है उसको एडजस्ट करें तो टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है मंडे तक के लिए वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। तो रिटेलर्स का 43,000 लॉट का सेल आया है। 2,38,000 लॉट उनके अभी भी लॉन्ग है। 1,300 लॉट की बाइंग करी है डीआईएस ने, 25,000 लॉट शॉर्ट में है। 47,000 लॉट बाई किए हैं एफआईज ने, 1,54,000 लॉट अभी सेल में है। 4,900 लॉट प्रोज ने सेल किए हैं, 58,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 6,66,000 लॉट सेल किए हैं रिटेलर्स ने, 7,44,000 लॉट मेरे ख्याल से ये शायद आज तक का रिकॉर्ड होगा या उसके आसपास है, इतनी कॉल बेच करके गए हैं। 300 लॉट बाय किए हैं एफआईज ने, 2,400 लॉट लॉन्ग है। फाइनली थोड़ा सा चेंज आया, 2078 की फिगर पे ही अटके हुए थे काफ़ी टाइम से। और एफआईज और प्रोज दोनों ने ही 3-3 लाख से ऊपर लॉट्स ऐड किए हैं इंडेक्स कॉल्स में। 3,54,000 एफआईज के और 3,11,000 लॉट ऐड किए प्रोज ने। और एफआईज के लॉन्ग पहुंच गए हैं 5,25,000 लॉट लॉन्ग, और प्रोज के पहुंच गए 2,17,000 लॉट लॉन्ग। इंडेक्स पुट में रिटेलर 63,000 लॉट बाय करके गए हैं, 7,37,000 लॉट उनका अब नेट सेल है। 20,000 लॉट पुट्स बाय करी है एफआईज ने, 2,03,000 लॉट उनके ओवरऑल इंडेक्स पुट लॉन्ग है। एफआईज ने भी बाइंग करी है यहाँ पे 1,45,000 लॉट पुट्स, और लगभग 7 लाख लॉट्स उनके पुट लॉन्ग है अब। 2,28,000 लॉट पुट सेल करके गए प्रोज, 1,65,000 लॉट उनका नेट पुट सेल है। स्टॉक फ्यूचर से भी ज़बरदस्त खबर आती हुई, क्योंकि वहाँ पे बाइंग हुई है एफआईज के द्वारा 1,90,000 लॉट्स की। टोटल पहुँच गया उनका 11,73,000 लॉट लॉन्ग। रिटेलर्स को देखें तो चौतरफा जिसे कहते हैं मंदी, 60,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर सेल किए, 2,79,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल सेल करी, और स्टॉक पुट्स में भी 91,000 लॉट वो बाय करके गए। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा भी देख लेते हैं वहाँ पे क्या हुआ। तो कैश मार्केट में एज यूजुअल चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, फ्यूचर ऑप्शन में कितने बुलिश चले जाए, लेकिन ये गोरे गोरे बाके छोरे जो हैं ये कैश में सेल करना नहीं छोड़ते। 1,300 करोड़ की सेलिंग करके गए यहाँ पे, और डीआईएस हमारे देसी बॉयज़ जो हैं वो 1,700 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। यानी लगभग बीच में 400 करोड़ के आसपास का जो है रिटेलर का भी, रिटेलर और प्रोस का सेल है कैश मार्केट में, यानी रिटेलर वहाँ पे भी कैश में भी मंदे गए। तो चलिए इससे पहले की शुरुआत करें तो पहले छोटा सा रिव्यू, फिर उसके बाद जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ है उसके हिसाब से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। तो रिव्यू यही था दोस्तों कि हमने टेलीग्राम चैनल पे वंस अगेन आप लोगों को लगातार बताने की कोशिश करी कि कहाँ पे बाय, कहाँ पे सेल और कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग। उम्मीद कर रहा हूँ जो लोग जुड़ रहे हैं टेलीग्राम चैनल से उनको बेनिफिट हो रहा होगा। कमेंट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं सबसे, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे कमेंट हमें देते रहिए, वहाँ पे टेलीग्राम पे जो हमारे मैसेज आ रहे हैं वहाँ पे लाइक्स करते रहिए, और यहाँ पे भी कमेंट यूट्यूब पे देते रहिए, तो फिर हमारा हौसला और बढ़ता है आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट देने का। तो हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों उसको मिस मत कीजिए, उसको प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। अब आता हूँ मैं मुद्दे की बात, जो सबसे बड़ी खबर है। ये तो रोज़ का है, चलता रहता है, हम वहाँ पे सपोर्ट देते रहेंगे, आप बदले में आशीर्वाद देते रहिएगा। जो सबसे बड़ी खबर है वो सबको पता है कि भैया ज़बरदस्त विक्ट्री हुई है एनडीए की। एनडीए वहाँ पे जो भी एमवी है, वीए नाम है, महायुक्ति मोर्चा जो भी है, मेरे को नाम एग्जैक्ट नहीं याद रहता। सो मेन जो हुआ है वहाँ पे, तो वो गेम ये हुआ है कि पहले तो लग रहा था बाजार को कि शायद मेजोरिटी आएगी। अब वो मेजोरिटी से जब वो 2/3, और 2/3 से जब वो 3/4 में कन्वर्ट हुआ, उससे क्या इम्पैक्ट आएगा। उसके साथ साथ देखिए झारखंड में भी शुरू में तो बराबर चल रहा था, लेकिन वहाँ पे एनडीए हार गया। और लेकिन यूपी से थोड़ा सा बाईपोल्स का थोड़ा बेटर मिला है कि 9 में से 7 सीटें वहाँ पे निकली हैं।
तो ओवरऑल जो मार्केट है वो किस तरीके से देख रहा है, बड़े बड़े प्लेयर्स इस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं, ये डेटा के हिसाब से हमें को रिलेट करके कैसे देख रहे हैं इस न्यूज़ को, छोटा सा 1-1.5 मिनट लूंगा, क्योंकि मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर अब सब बात कर रहे हैं, जो भी मार्केट से जुड़ा है सबको पता है कि मंडे गैप अप होगा, लॉजिक भी समझना चाहिए। लॉजिक दोस्तों ये है सबसे बड़ा कि इस बार की जो एनडीए गवर्नमेंट है वो एक कोलिशन गवर्नमेंट है, उसके साथ कुछ पार्टनर्स भी हैं। तो पार्टनर्स अगर आप कमजोर हो, तो ये एक चाणक्य नीति बोलती थी कि कमजोर आदमी जो है उसके साथ कोई नहीं जुड़ा रहता, लेकिन वही राजा अगर ताकतवर है तो उसके साथ हर कोई जुड़ना चाहता है। तो यानी अब आज जो एनडीए की जो या जो भी बीजेपी प्लस की परफॉर्मेंस रही, उससे ये दिखाई देता है कि दे आर स्टिल वेरी स्ट्रांग, रादर जो उनकी खराब परफॉर्मेंस थी महाराष्ट्र की जनरल इलेक्शंस में, उसको बिल्कुल पलटा ही नहीं, बिल्कुल ही कुछ अलग ही कर दिया है। तो जब राजा स्ट्रांग होगा तो कोलिशन पार्टनर्स जुड़े रहेंगे, क्योंकि उन्हें फ्यूचर इन्हीं के साथ दिखेगा। और मार्केट क्या लाइक करता है, स्टेबल गवर्नमेंट, यानी सेंटर की गवर्नमेंट जो हो गई वो स्टेबल हो गई, और यहाँ महाराष्ट्र जो एक मेजर इकोनॉमिक स्टेट है, सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन वहाँ से आता है, तो वहाँ पे भी इनकी गवर्नमेंट आ गई, तो वहाँ पे भी स्टेबिलिटी आ गई। तो ओवरऑल उस कॉन्टेक्स्ट में और जिस तरह का मैंडेट मिला है उसको देख करके बाजार विल बी सुपर एक्साइटेड कि भैया अब जो वो मैंडेट था कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट था या पूरी 240 सीटें थी सिर्फ, उस चीज़ को बिल्कुल, या जो इफ बट जो भी जगह थे वो कुछ पीरियड के लिए तो कम से कम दरकिनार हो गए, साइड हो गए। यानी बाजार अब ये देखेगा भैया स्टेबल पॉलिसीज़ हैं। नहीं तो पहले बातें चल रही थी कि दिसंबर में शायद इनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, 6 महीने के बाद। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी जनरल इलेक्शन होता है उसके 6 महीने तक आप नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकते, तो 6 गवर्नमेंट बनने के बाद। तो इसलिए वो ड्यू था कि अब वो दिसंबर के अंदर वो कहानी होने की बहुत लोग बात करते थे कि ये छोड़ देगा इनको, वो छोड़ देगा। बट इस तरह का मैंडेट आने के बाद, जब इतना स्ट्रांग कोई किसी के पास मैंडेट होता है, उसे कोई छोड़ना नहीं चाहता, उसके साथ जुड़ना चाहता रहा। तो ये बात देखते हुए जो है बाजार इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिवली लेगा। सो इसका एक और बेनिफिट है, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी जो इनकी गवर्नमेंट आएगी वापस, तो बिजनेसेस के लिए भी अच्छा है। तो बिजनेसेस किस किस के हैं वहाँ पे, रिलायंस के बिजनेस हैं, अडानी के भी बिजनेस हैं, और भी जितने बिजनेस हाउसेस हैं सबके महाराष्ट्र के अंदर बिजनेसेस हैं। तो एज अ होल हर किसी बिजनेस को जो कि महाराष्ट्र में जिसका सीरियस स्टेक है, वो स्टॉक जो है वो अपलिफ्ट होता हुआ आपको या अप मूव देता हुआ दिखाई दे सकता है मंडे को। तो वो भी कहीं ना कहीं बाजार को ऊपर ले जा सकता है। तो अब देखते हैं, देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग अप मूव आई। 23907 पे मार्केट हुआ है क्लोज। 2 बजे का मेरा मैसेज दोस्तों जरूर देखिएगा। उसको देख करके जो समझ गया होगा कि मैंने क्या कहा है, वो जरूर मंडे को प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो 2:04 PM का है, 2:04 PM का मैसेज है शायद, तो वो एक बार जरूर देखिएगा फ्री टेलीग्राम चैनल पे। वो एक क्लियर कट तो नहीं, मैं वहाँ पे कुछ ऑब्वियसली बाय सेल हम लोग वी आर रिस्ट्रिक्ट, सो वी कैन नॉट शेयर बाय और सेल और समथिंग, बट एटलीस्ट व्यू शेयर कर सकते हैं। और वो व्यू मैंने 2:04 पे शेयर कर दिया था। सो 23,900 के आसपास की हमारी क्लोजिंग है। अब जो बात चल रही है, बाजार बड़ा गैप अप, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, गॉड फॉरबिड कोई इशू अगर नहीं होता है इस परसों सुबह तक, तो बाजार कम से कम 300 और मैक्सिमम 500-600 पॉइंट तक भी ऊपर खुल सकता है। ऐसी बातें ऑलरेडी होनी शुरू हो गई है। हमें नहीं पता कि 300 होगी, 200 होगी या 500-600 होगी, जो भी होगी एटलीस्ट एक बढ़िया पॉजिटिव ओपनिंग होगी, इतना तो तय है। तो कम से कम जो वो ओपनिंग होगी वो होती हुई दिखाई दे सकती है कहाँ पे, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या ऑप्शन चेन से मिल सकती है हमें। तो कायदे से तो बताऊं तो बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि सबसे बड़ी रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है 24,500 पे, और लोग बात कर रहे हैं कि 400 और 500 के बीच में कहीं ओपनिंग होगी, विच विल बी, मतलब लोग बोल रहे थे अगर ये जीत गए तो 300 पॉइंट्स, यानी 24,200, 24,200 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन ये सिर्फ जीत नहीं है, इसको जीत बोलना तो बड़ा मतलब छोटा सा वर्ड है। जीत से भी कहीं आगे निकल गए हैं, क्योंकि 2/3 3/4 से भी ऊपर निकल गए। तो फिर ऐसे में बाजार बहुत डेफिनेटली वेटेज देगा इस चीज़ को, और वेटेज देगा तो एक बड़ी ओपनिंग मिलेगी। लेकिन क्या बड़ी ओपनिंग होते साथ ही इंडेक्स के अंदर छलांग मार देनी है?
अब दोस्तों जब ऐसे आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं कि गैप अप खुलने वाले हैं और कहाँ खुलने वाले हैं, तो ऑप्शन चेन से बताना कि भैया कहाँ पे हम क्या ट्रेड लें, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। टेक्निकली 24,500 के ऊपर रेजिस्टेंस है प्रॉपर वाली जो है, अदरवाइज बीच में जो इनकी कॉल राइटिंग थी, जो स्मार्ट प्लेयर्स थे एटलीस्ट वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं आज के डेटा में, आप देख सकते हो फ्राइडे के डेटा में। तो हमें करना क्या चाहिए, किस तरीके से ट्रेड लें अब यहाँ पे, तो उसके लिए दोस्तों एक ही तरीका बचता है। वो तरीका ये बचता है कि एटलीस्ट खुलने के बाद, देखिए अगर बहुत बड़ा जब भी गैप अप होता है तो जो लोग माल लेकर के गए होते हैं, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं एक बार को प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। स्पेशली जो वीक हैंड्स होते हैं वो सबसे पहले निकलने की कोशिश करेंगे। तो अगर वो निकलते हैं और बाजार कहीं कुछ इस तरीके से खुलता है कि गैप अप खुला, यहाँ बंद हुआ था और यहाँ खुला, और खुल करके थोड़ा सा उसने डिप लिया, उसके बाद दोबारा एक बुलिश कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे दी, उस कैंडल के हाई ब्रेक पे डेफिनेटली हम वहाँ पे तेजी का ट्रेड प्लान करेंगे। ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी मंडे के लिए तेजी का ट्रेड लेने के लिए। उसका टारगेट कहाँ तक हो सकता है, अगर कहीं कम खुलती है 24,200 300 तक खुलती है, तो डेफिनेटली इन लेवल्स के ऊपर जब भी निकले और बुलिश कैंडल बनाए, तो वहां पे उस हाई ब्रेक पर हम तेजी का ट्रेड लेंगे। यानी छोटे गैप अप में तो ऑप्शन चेन को यूज कर सकते हैं हम, लेकिन बहुत बड़े में प्योरली प्राइस एक्शन का यूज करना है। वो मैंने किस तरीके से करना है वो मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया। और अगर गलती से 24,500 के भी ऊपर निकलते हैं, वहां बुलिश कैंडल क्लोज देते हैं, क्योंकि बाजार है दोस्तों, कुछ भी पॉसिबल होता है। जब गिरने पे आता है तो अच्छे से गिरता है, जब चढ़ने पे आता है तो भी बढ़िया से चलता है। तो 24,500 के ऊपर निकलता है तो वहां पे भी हम बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक के ऊपर तेजी का ट्रेड लेंगे। अच्छा, और क्या किया जा सकता है, 200 हो, 300, 100 से स्टार्ट करके मतलब 24 से लेके 24,000 से लेके 24,500 तक किसी भी लेवल के, अब कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ लूँ बुलिश ट्रेड, इन पाँच छः लेवल जो भी है, 24,000, 24,100, 200, 300, 400, 500, कोई सा भी लेवल है, इन लेवल के ऊपर कहीं मान लीजिए 400 के ऊपर कोई कैंडल निकल रही है नीचे से और वो बुलिश कैंडल वहां क्लोज हो रही है, तो उसके हाई ब्रेक पे अपन एंट्री लेंगे। क्योंकि हर राइटर भागेगा जब उसका लेवल क्रॉस होता हुआ या टूटता हुआ दिखेगा, दैट विल पुश द मार्केट फर्दर अप। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। बिल्कुल ओपन टाइप गेम है, लेकिन अब क्या होगा कि हमारे को थोड़ा सा क्वांटिटी वंस अगेन, अब सेंटीमेंट जरूर चेंज हो गया है। अब देखिए, अभी तक जो सेंटीमेंट चल रहा था, हम बात कर रहे थे कि भैया इस लेवल के ऊपर तेजी लेंगे नहीं लेंगे, या हम एग्जिस्टिंग पोजीशन निकालने के लिए लेंगे। लेकिन ये जो सेंटिमेंटल चेंज इसकी वजह से आया है, आई होप यहाँ से एक थोड़ा सा बियर्स के लिए थोड़ा मुश्किल रास्ता अब दिखाई दे रहा है। यानी उनका जो प्रॉफिट बुक वो जिन्होंने कर लिया टाइम से बियर्स ने, आई थिंक देवर वाइज। जो रह गए अब वो थोड़ा सा शायद पछताएंगे, क्योंकि अब बुल्स का जो मूव है, पर्टिकुलरली आप एफआईज का डेटा देखो, वो इतना ज़्यादा अग्रेसिव बुलिश आया है कि इतनी आसानी से वो अब बुलिश पोजीशन शायद छोड़ेंगे नहीं, ये कंटिन्यू रह सकता है थोड़ा सा ट्रेंड। तो तेजी का ट्रेड तो दोस्तों ये हो गया। अब मंदी का ट्रेड कैसे लिया जाए, हमारा प्लान बी क्या होगा। प्लान बी के लिए भी दोस्तों सेम इसी का रिवर्स, ऊपर से कोई भी लेवल हमारा कहीं से भी टूटता है नीचे की तरफ जा करके, यानी 500 से ऊपर से नीचे की तरफ आता है, 400 से नीचे की तरफ आता है, 300 से नीचे की तरफ आता है, कोई भी रीज़न हो, कोई भी न्यूज़ हो, तो बहुत कम क्वांटिटी, बहुत ही कम क्वांटिटी, क्योंकि माइंडसेट और डेटा दोनों इस समय बहुत ज़्यादा बुलिश है, क्योंकि न्यूज़ फ्लो और डेटा दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं। प्लस हम बैठे हैं एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल के बाद, यानी फ्राइडे को जो कैंडल बनी है उस दिन जो बाइंग हुई है, तो टेक्निकली भी और डेटा वाइज भी दोनों तरीके से हम बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है हमारे को। सो ऐसे में हमें अगर शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो वो प्रॉफिट बुकिंग को देख करके ही कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्दो मैं पहले 10-15 मिनट तो बिल्कुल एडवाइज नहीं करूँगा कोई भी ट्रेड लेना, क्योंकि लेट द मार्केट सेटल एटलीस्ट फॉर 5-7-10 मिनट्स, उसके बाद देखना चाहिए कि किधर क्या ट्रेड मिल रहा है। लेकिन इन लेवल से हम वहाँ पे रिजेक्शन अगर कहीं मिलती है किसी लेवल से, सपोज 24,500 से मिलती है, वहाँ कोई बियरिश कैंडल बनती है रिजेक्शन पे, तो उस लेवल के शॉर्ट पे जरूर हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, अब सबको ही पता है कि गैप अप होने वाली है, तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है मिले, लेकिन हमें वहाँ पे क्वांटिटी बहुत कम रखनी है। तेजी का ट्रेड मिले तो क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे, रादर मंदी का ट्रेड मिलेगा तो हम क्वांटिटी
थोड़ा कम ही पकड़ करके चलेंगे। तो ये हमारा व्यू हुआ दोस्तों लॉन्ग और शॉर्ट को लेकर के। निफ्टी में ज़्यादा कुछ इसमें डेटा के अंदर देखने लायक है नहीं। कुछ इन द मनी कॉल्स और इन द मनी पुट्स आगे की ऑप्शन चेंज में है, बट इतना कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये इन द मनी पुट्स में कहीं ना कहीं दूर के में राइटिंग होती हुई जरूर दिखाई दे रही है 24,000 के लेवल पे। चलिए आते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं वहाँ पे क्या हुआ है। सो 51,135 पे मार्केट क्लोज हुआ है। अगर निफ्टी में इतनी बड़ी ओपनिंग होगी तो बैंक निफ्टी में भी ज़बरदस्त ओपनिंग होने का चांस है। 51,500 के ऊपर कहीं पे भी खुलेगा तो इजीली 52,000 का टारगेट दिख सकता है, और 52,000 के ऊपर निकल गए कहीं गलती से तो फिर मेजर शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि आगे कोई बड़ी रेजिस्टेंस भी नहीं है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस पॉइंट्स हमारे को पकड़ने पड़ेंगे। देखिए 51,500 तो बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है। वो पकड़ने क्यों है, वो इसलिए पकड़ने कि उनके क्रॉस ओवर पे हम लॉन्ग का ट्रेड जरूर कंसिडर करेंगे। 700, 52,000, 52 के बाद सीधा 52,500 है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। उसके बाद फिर सीधा 53, फिर 500 के पॉइंट्स में गैप्स आ रहे हैं। तो शुरू में थोड़े से हैं, उसके बाद 500 के गैप्स पे निकल करके आ रहे हैं लेवल्स। तो वहाँ से अगर कोई रिजेक्शन मिले तो सेल का ट्रेड देखेंगे, या उनके क्रॉस ओवर पे कोई अगर तेजी का ट्रेड मिले तो वो हम वहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा ऊपर की तरफ का वो हो गया। अच्छा, किसी भी वजह से गॉड फॉरबिड किसी भी वजह से बाजार कल के लो के नीचे निकलता है XYZ रीज़न, तो किसी भी लॉन्ग में नहीं रहना। यानी इतनी बड़ी न्यूज़, इतना बड़ा सब कुछ, और उसके बाद भी XYZ रीज़न किसी भी वजह से मार्केट माइनस में आती है, उसके नीचे बियरिश कैंडल बनती है, उसके लो ब्रेक पर क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करना है। वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ानी है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज हम छोटी क्वांटिटी में ही रहेंगे। तो आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं हम, विच इज़ 20 जो कि दिसंबर की है। वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी हो गया हमारा। फिर निफ्टी भी देख लेते हैं, वहाँ पे 26 नवंबर की एक्सपायरी है। 23,623 पे मार्केट हुआ है क्लोज। तो दोस्तों यहाँ पे 800 का लेवल है एक अच्छी रेजिस्टेंस का, इसके ऊपर निकला तो वहाँ पे तेज़ी पकड़ सकते हैं हम, या फिर 24,000। यहाँ पे भी वही सेम स्ट्रेटेजी, ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। क्रॉस ओवर के ऊपर तेजी, रिजेक्शन पे सेल का ट्रेड। तेजी में ठीक ठाक क्वांटिटी, रिजेक्शन पे कम क्वांटिटी, यानी सेलिंग में कम क्वांटिटी। मिड कैप निफ्टी, एक चीज और ध्यान रखनी है दोस्तों, उस इंडेक्स को प्रेफर करना है जहां पे मोमेंटम ज्यादा दिख रहा है। यानी आपको पहले 5-7 मिनट में कौन से इंडेक्स के अंदर ज्यादा तेजी दिखाई दे रही है उसको टारगेट करेंगे लॉन्ग के लिए, और जहां पे थोड़ी वीकनेस, जो थोड़ा लेगार्ड चले, वहां पे शॉर्ट का ट्रेड ढूंढना है, अगर अगर कोई ऐसा बना तो। लेकिन क्वांटिटी वहां पे भी हमारी कम ही रहेगी। चलिए मिड कैप निफ्टी पे आते हैं। 12310 इसी की एक्सपायरी है परसों, तो यहाँ मोमेंटम थोड़ा सा मिल सकता है। सो 310 के बाद तो दोस्तों सीधा 400 एंड 500 के ही लेवल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे मेजर डेटा बना हुआ है। उसके बाद सीधा 600 का लेवल है। तो ये हमारे तीनों के लेवल हो गए। स्ट्रेटेजी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है, और थोड़ी सी बात और करेंगे कंक्लूजन में। कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं डेटा के, डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लेंगे, उसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और दोस्तों फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा मिस मत कीजिएगा। कुछ भी दिखाई देगा मार्केट में और इंपॉर्टेंट होगा शेयर करने लायक तो जरूर शेयर करूंगा। आते हैं, देखिए इंडेक्स फ्यूचर में अच्छे लॉन्ग लेके गए हैं एफआईज, शॉर्ट भी क्लोज किए हैं, बड़ी बाइंग है, शॉर्ट्स कम हुए हैं, डेटा क्लियरली पॉजिटिव है। इंडेक्स कॉल के डेटा के अंदर बहुत ज़बरदस्त क्या चीज़ दिखाई दे रही है, फ्रेश शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, लॉन्ग भी क्लोज हुए हैं। और अब कंपेरेटिव एनालिसिस करें तो पहली बार देखने को मिल रहा है कि रिटेलर की कॉल राइटिंग उनकी पुट राइटिंग के मुकाबले ज़्यादा हो गई है। यानी अगर बाजार ऊपर बढ़ा तो उनको लॉस होगा। इसीलिए मैं दोस्तों बार बार बोलता हूँ, नेकेड ऑप्शन सेलिंग कभी ना करें। अब ये इवेंट में इतना बड़ा अगर गैप अप हो गया तो इमेजिन कीजिए द काइंड ऑफ लॉस दीज पीपल आर गोइंग टू सफर। उसके बाद अगर कुछ बचा था तो एफ की देखिए कॉल बाइंग का क्वांटम, ये शायद हेजिंग हो सकती है प्रोबेबली, लेकिन क्वांटम देखिए कितना ज़्यादा है। तो जितना दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा नंबर है। एफआई के साथ साथ प्रोज भी बाय करके गए, और वो भी अब राइटिंग में नहीं है, तो बड़ा क्लियर है कि ये डेटा तो हमारे लिए साफ साफ पॉजिटिव है। इंडेक्स पुट के डेटा पे आते हैं, देखिए पुट बाइंग रिटेलर्स की,
तो अगर हम कंपेरेटिव एनालिसिस जो करते हैं जनरली, पुट बाइंग कितनी बड़ी है, एज अ हैबिट बहुत सारे लोग पुट सेल करके गए हैं, ये डेफिनेटली प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन जो पुट बाय करके गए हैं लगभग जीरो हो जाएंगी ये पुट्स, एंड दे विल ट्राई टू कैरी दीज पुट्स टिल द एक्सपायरी, जो उनसी भी एक्सपायरी की पुट्स हैं। तो ये मेजर लॉस होने का यहाँ पे सीन है। और अगर आप ध्यान से देखो, प्रोज का डेटा बहुत बुलिश है, क्योंकि वो अच्छे खासे हेज करके शॉर्ट करके गए हैं। तो अब पहले नेट बाय में थे, अब वो सेल में है, तो ये बुलिश है। प्रॉब्लम एक छोटी सी है कि एफ की बाइंग भी अच्छी है, अब सेलिंग भी अच्छी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये क्या है, मोस्ट लाइकली ये हैज वाली पुट्स हैं, क्योंकि जितनी बाइंग उन्होंने करी है हर जगह, कुछ डीप इन द मनी कॉल्स होंगी, उनके साथ में उन्होंने डीप ओटीएम पुट्स एज अ हेज थोड़े प्रीमियम की बाय करी हो सकती हैं, प्लस स्टॉक फ्यूचर्स में बड़ी बाइंग हुई है, इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग हुई है। तो वो कहीं ना कहीं देखिए, स्टॉक फ्यूचर्स भी बड़ा क्लियरली बता रहे हैं कि भैया डेटा बहुत बुलिश है, 1,90,000 एक ही दिन में बाय करना। तो डेटा के अंदर सारे बुलिश एलिमेंट्स हैं। स्ट्रेटेजी अब सिर्फ वही बनती है ऐसे बड़े मेजर गैप अप में जहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं कहाँ खुलने वाला है बाजार, तो जो हमने डिस्कस करी ऑलरेडी कि रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लें। कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस है ऑप्शन चेन में, वो मैंने आप लोग को आइडेंटिफाई कर दी, उसको फॉलो करके हम वो कर सकते हैं। और शॉर्ट में रिजेक्शन पे, उन्हीं रेजिस्टेंसेस से कोई रिजेक्शन आती है तो वहाँ पे कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर करेंगे बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर। कैंडल का टाइम फ्रेम आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। जितने कम रिस्की प्लेयर है उतना बड़ा टाइम फ्रेम, जितने ज़्यादा रिस्की प्लेयर है उतना छोटा टाइम फ्रेम। और अगर गलती से किसी वजह से माइनस में आता है मार्केट और बियरिश कैंडल वहाँ बनता है, तो क्वांटिटी बढ़ा करके शॉर्ट। तो पूरा प्लान हमारा रेडी है मंडे के लिए। डेटा बहुत बढ़िया है। और अगर आप लोग को याद हो, जिन लोगों ने टेलीग्राम फ्री वाला फॉलो किया हुआ है, वहाँ पे ये भी मैंने लिखा है कि अगर मार्केट जो है वो पॉजिटिव खुलती है, इनकी गवर्नमेंट आती है, प्लस जिस तरह का जा रहा था प्राइस एक्शन फ्राइडे का, तो आने वाले दिनों में के लिए बाजार जो है वो पॉजिटिव रहेगा। खाली एक दिन के लिए नहीं बोला था, फॉर डेज टू कम वहाँ पे लिखा है। तो इसलिए मैं दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार आप लोगों से कि टेलीग्राम चैनल हमारा मिस मत कीजिए। लाइव मार्केट में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हर ट्रेडर अकेला पड़ जाता है, तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं एक हेल्पिंग हैंड देने की, कि वहाँ पे हम आपको एटलीस्ट लाइव एनालिसिस करके, आपको एग्जैक्ट ट्रेड नहीं दे सकते हम, लेकिन एटलीस्ट आपको गाइड कर सकते हैं एक एनालिसिस दे करके कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ताकि आप रॉन्ग साइड पे ना फंसें। तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री वाला जरूर ज्वाइन करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और लिंक हमारा है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलिए दोस्तों, फिर होती है मंडे मुलाकात आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।